हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेयुन अपनी भतीजी की कबर पर गया होता है और वहीं पर डायरेक्टर किम के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं और उसके साथ लियोंगन भी होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होता है। हेयुन एक रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और वो सोचता है कि वो अंदर जाए या ना जाए। तभी वो जब दरवाजा खोलता है तो उसे सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। तो देखते हैं कि उसकी भतीजी सामने खून से लथपथ हुई पड़ी होती है। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाता और खड़े रहता है थोड़ी देर, और फिर जल्दी से जाके अपनी कांपते हुए हाथों से उसके हाथ को पकड़ता है और देखता है कि उसकी भतीजी पहले ही मर चुकी है। तभी उसके पीछे से एक आदमी बंदूक लेके बाहर आता है और वो सीधे हेयुन की कंधे पे शूट कर देता है। और फिर प्रेजेंट में जब हेयुन को ये सब कुछ याद आता है तो वो एक आदमी के सर को पकड़ के उसके सर को कबर की स्टोन पिलर पर दे मारता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं तुम जैसे ठगों को देखता हूँ तब मैं तुम लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। तो ये देख के सारे गुंडे अलर्ट हो जाता है। तो हेयुन उन लोगों को देख के कहता है कि शायद इसी दिन तुम्हारा मौजूद होना मेरा सिस्टर के लिए एक गिफ्ट की तरह होगा। मुझे डर लगता है कि वो अकेली हो जाएगी जब मैं सिर्फ अकेला यहाँ रहता हूँ। तभी एक गुंडा हीरो बनते हुए हेयुन को पंच मारने के लिए आता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम भी आज यही दफन होने वाले हो। और वो अपने बाकी साथियों को कहता है कि उसे सब मिलकर पकड़ो, वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तभी हेयुन अपने हाथ में पकड़े हुए सेजू की बोतल को मुंह को उसके सामने आगे बढ़ाता है तो उस गुंडे का पंच सीधा जाके उस सोजू की बोतल के मुंह पे लगता है। तो उस बेचारा का हाथ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसके मुंह बंद करने के लिए हेयुन उस सोजू की बोतल को उस गुंडे के मुंह पे घुसा देता है और हंसते हुए कहता है कि अभी तो एक गया। तो ये देख के बाकी दो गुंडे डर जाता है और डर के मारे कहता है कि रुको, जो मैंने सुना था वो उससे डिफरेंट है। एक्चुअली हमें ये खुद ब खुद नहीं करना है। और पीछे मुड़ते ही उन्हें लियोंगन दिखाई देता है और उसके डरावने चेहरे को देखकर वो लोग डर के मारे कहते हैं कि हाँ, हमें इस बंदे को किसी भी हाल में टेस्ट करना है, जल्दी करो और उस कमीने को मारो। तो लियोंगन को देख ही लगता है कि उसके ऊपर ड्रग्स का यूज किया गया है। तो वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि लंबे बाल वाले को मरना ही होगा, वरना उससे पहले जो 4 लोग मेरे साथ आए थे मैं उन्हें मार डालूंगा। तो ये सुन के वो दोनों डर जाता है और डर के मारे कहता है कि हाँ, जल्दी करो जाओ। तभी उनके पीछे ह्यून आके खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने अपना फाइटिंग करने का हिम्मत खो दिया है ना। तो वो दोनों गुंडे अचानक से हेयुन को अपने पीछे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ के कहता है कि लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए। तो हेयुन बड़ी तेजी से एक की गले पे पंच मार के दूसरे वाले के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम पर इजी होने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। तो वो गुंडा कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हेयुन उसे उठा लेता है बिल्कुल लड़कियों की तरह और वो गुंडा हेयुन की पीठ में पंच मार रहा होता है जैसे मानो उसे कोई गुंडा उठा ले जा रहा है और कहता है कि मुझे जाने तो तुम कमीने। तभी हेयुन साइड पे देखता है जहाँ पर बैठने की जगह होता है और कहता है कि उसका ख्याल रखूं। तो वो गुंडा कहता है कि नहीं रुको, लेकिन हेयुन उसे सीधे उस स्टोन पे दे मारता है और बेचारा दर्द के मारे एक जोरदार चीख मारता है। और देखते हैं कि पहले वाले गुंडे जिसके नेक पर हेयुन ने पंच मारा होता है वो दर्द के मारे अपने गले को पकड़ के कहता है कि मेरा गला, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। तो हेयुन सीधे आके उसके मुंह पे किक मारता है और कहता है कि एम्बुलेंस, ये बिल्कुल बकवास है, बस मर जाओ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये बेहतर है। फिर वो लियोंगन की तरफ देख के कहता है कि अब फिर ड्रागे की बारी, ये पीटने का टाइम है। लेकिन वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। ये देख के हेयुन कहता है कि क्या वो भाग गया। तभी लियोंगन बड़ी तेजी से हेयुन के पीछे आ जाता है और हेयुन के सर पे जोर से पंच मारता है, लेकिन हेयुन बड़ी तेजी से उसकी पंच को डॉच कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं। ये देख के लियोंगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हेयुन की बालों को पकड़ लेता है। तो हेयुन कहता है कि जाने दो वरना तुम मर जाओगे। लेकिन लियोंगन तो बिल्कुल पागल सांड की तरह हेयुन को पंच पे पंच मारता है और कहता है कि लंबे बाल वाले को मारो। और वो बिल्कुल पागलों की तरह बस यही बार बार दोहराता है। तभी हेयुन कहता है कि हे, ये तुम ही हो है ना। तो ये सुन के लियोंगन रुक जाता है और हैरान से पूछता है कि क्या, और अपने मन में सोचता है कि वो इतना मार खाने के बाद भी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। तो हेयुन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि जिसने हाजिन को ऐसा बना दिया वो तुम ही थे है ना। मुझे ये अब पता चल रहा है जब मैं तुमसे हिट हो रहा हूँ। तो लियोंगन गुस्से में पूछता है कि वो क्या है, और तुम मरने वाले हो तो तुम्हें इतना चिंता क्यों है। तभी हेयुन उसके हाथ को पकड़ के खींचता है। ये देखे लियोंगन को समझ नहीं पाता और वो अपने मन में सोचता है कि उसका स्ट्रेंथ इतना क्यों है। तो हेयुन उसके हाथ को पकड़ के अपने बगल में भर लेता है और उसका हाथ को तोड़ देता है। लेकिन जब हेयुन देखता है कि उसके हाथ तोड़ने के बाद भी लियोंगन का कोई रिएक्शन नहीं, तो ये देख के वो कहता है कि तो तुम्हें पेन फील नहीं हो रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लियोंगन ने ड्रग्स लिया होता है। तो हेयुन अपनी कोट को उतारते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही है तो कोई और रास्ता नहीं है, और वो अपने लंबे बालों को बांध लेता है और कहता है कि
मैं तुम्हारे सारे जॉइंट्स को तोड़ दूंगा, तुम्हारे हाथों की उंगली से लेकर तुम्हारे पैरों की उंगली तक। और यहाँ पर हमारे हेयुन को सच में हीरो लग रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।